गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत मैं आपको मेरे पिछले व्याख्यान में बता रहा था आधारभूत ढांचागत विकास, जिसमें सड़कों के बारे में मैंने आपको विशेष जानकारियाँ दी थी कि राज्य में सड़कों की क्या स्थिति है। इसके बारे में भी आपको मैंने विस्तार से बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के बारे में। देखिए, राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों की BOT एवं वार्षिक आधार की जो 17 परियोजनाएं है उसको पूरा कर लिया गया है और 2515.72 करोड़ रुपए खर्च करके और 1426.08 किलोमीटर सड़कें विकसित कर ली गई है। राज्य राजमार्ग मुख्य जिला सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के BOT वार्षिक आधार पर आवंटित सभी 6 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 893.73 करोड़ रुपए व्यय कर 449.13 किलोमीटर सड़कें विकसित की गई हैं। वर्ष 2015-16 की अवधि में 595.96 करोड़ रुपए की लागत से 193.60 किलोमीटर राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कें विकसित करने के 3 कार्य आवंटित किए गए थे। इसमें से 2 कार्य पूरे हो चुके हैं और 1 प्रगति पर रहा। वर्ष 2016-17 की अवधि में 381.93 करोड़ रुपए की लागत से 123 किलोमीटर राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कें विकसित करने के 2 कार्य आवंटित किए गए थे। कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017-18 की अवधि में 1661.18 करोड़ रुपए की लागत से 529.19 किलोमीटर राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कें विकसित करने के 8 कार्य आवंटित किए गए थे। कार्य प्रगति पर। PPP NH सार्वजनिक निर्माण विभाग PPP आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की 6 परियोजनाओं जिनकी लागत 2751.05 करोड़ रुपए है से 855.02 किलोमीटर लंबाई के मार्गों को विकसित करना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3 कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विश्व बैंक नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरकनेक्टिविटी प्रोग्राम विश्व बैंक द्वारा NHIP के अंतर्गत घोषित 182.5 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 492.45 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करने के 2 कार्य प्रगति पर है और 2017-18 तक 99% कार्य पूरा हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम की PWD इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अंतर्गत 11 परियोजनाएं जिनकी लागत 2656.07 करोड़ रुपए है कार्य प्रगति पर है। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवंबर 2017 के कार्यों की प्रगति जो है वो इस प्रकार से है। 2, 4 एवं 6 लेन के 16 कार्य जिनकी लागत 9052.62 करोड़ रुपए है कार्य पूर्ण हो चुका है। 2, 4 व 6 लेन के 5 कार्य जिनकी लागत 4658.16 करोड़ रुपए है कार्य प्रगति पर है। 2, 4 एवं 6 लेन के 10 कार्य जिनकी लागत 12,425.45 करोड़ रुपए है कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। और इसी तरह से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन की गई थी। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुल 5,415 स्वयं की एवं संविदा पर ली गई निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। ये वाहन प्रतिदिन 2,421 मार्गों पर 17.07 लाख किलोमीटर चलकर 9.30 लाख व्यक्तियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक वाहन बेड़े और वास्तविक परिचालन की स्थिति क्रमशः तालिका 3 में आप देखेंगे
और 4 में, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, निगम के अभिनव प्रयास ऑनलाइन आरक्षण व्यवस्था को सरल एवं सुगम करते हुए आम नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से आरक्षण कराने की सुविधा के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पार्टनर्स बुक ऑन स्पॉट तथा ई मित्र के माध्यम से भी आरक्षण सुविधा प्रदान करना है। इसी तरह से यात्रियों द्वारा संपर्क पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 10 शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण कर मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचित करना। 2000 बसों में यात्रियों के मनोरंजन हेतु LCD पैनल लगाना प्रक्रियाधीन है। निगम बेड़े में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 17 नई स्केनिया बसें निगम बेड़े में सम्मिलित की गई है। वर्षवार वाहन बेड़े की स्थिति जो है 2013-14 में आपके, ये देखिए आप वर्षवार वाहन की स्थिति तालिका 3 में आप अच्छी तरह देख सकते हैं। 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 में देख सकते हैं आप। और इसके अलावा तालिका 4 में वर्षवार वास्तविक परिचालन परिणाम भी आप देख सकते हैं 2013-14 की, और 2014-15 की, 15-16 की, 16-17 की, और 2017-18 की। ये आंकड़े आपके दिसंबर 2017 तक के ही लिए है। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा, इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक 18 जिलों की 1434 ग्राम पंचायतों के 262 मार्गों को सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर संचालित 370 वाहनों से परस्पर जोड़ा गया है। वर्तमान में 3941 ग्राम पंचायतें निगम वाहनों से जुड़ी हुई हैं। मोटर वाहन पंजीयन परिवहन व्यवस्था राज्य की सुदृढ़ एवं विकसित अर्थव्यवस्था का सूचक है। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि परिवहन सुविधाओं की संरचना को दर्शाता है। यातायात विभाग से वर्ष 2016-17 के अंत तक कुल 149.00 लाख मोटर वाहन पंजीकृत हुए थे, जो दिसंबर 2017 के अंत तक 159.31 लाख टन 159.31 लाख तक पहुंच गए। यह 6.91% की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण का विवरण तालिका 5 में दर्शाया गया है, जो कि आप आगे देखेंगे। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4050 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2017 तक 2839.34 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है, जो कि लक्ष्य का 70.11% है। नवाचार एवं नीतिगत निर्णय कर संग्रह केंद्रों पर टैक्स जमा करने की ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ की है। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना, लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ, ऐप आधारित मोटर कैब सेवा तथा टैक्सी मोटरसाइकिल सेवाओं का शुभारंभ, लाइसेंस एवं संबंधित सेवा हेतु ऑनलाइन सुविधा। और देखिए राजस्थान में पंजीकृत मोटर वाहन, जो कि तालिका 5 में आपको बताया जाएगा आगे की व्याख्यान में। दरअसल वर्ष के अंत तक वाहनों की संचयी संख्या इसमें बताई गई है 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। मोटराइज रिक्शा जो है 2013-14 में 90 और मतलब 2013-14 से लेकर 2017-18 तक 90 ही है। दुपहिया वाहन जो है उनकी संख्या जो है आपके 8 करोड़ 33 लाख और 1142 आपकी जो है दुपहिया वाहनों की संख्या 2013-14 में थी, जो 2017-18 में 1 करोड़ 20 लाख 53,784 हो गई। तो इस तरह से आपके ऑटो रिक्शा, टेम्पो मालवाहक, टेम्पो यात्री वाहन, कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रेलर, टैक्सी, बस व मिनी बस, ट्रक, अन्य सभी की संख्याओं में 2013-14 की अगर हम तुलना करते हैं तो सभी की संख्याओं में आपकी वृद्धि हुई है। और अब हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के बारे में। देखिए ऊर्जा किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा के साधन आधारभूत संरचना का कार्य करते हैं। आधुनिक शक्ति के साधनों में जल, विद्युत, अणु, पवन ऊर्जा, थर्मल पावर एवं सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। आधारभूत ढांचे के विकास में जल विद्युत का स्थान सर्वोपरि माना गया है। मोटे रूप से ऊर्जा के स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा है। परंपरागत स्रोत है एक आपके गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत में
आपके जल विद्युत, थर्मल पावर, कोयला, गैस व तेल से उत्पन्न व अणु शक्ति से उत्पन्न पावर शामिल होती है। तो गैर परंपरागत स्रोत में लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, निर्धम चूल्हा, पवन चक्की आदि शामिल होती है। इसके बारे में विस्तार से हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।